वेलकम बैक। हसास इदारों ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बलोचिस्तान से भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के हाजिर सर्विस अफसर भूषण यादव को गिरफ्तार कर लिया है। जराये के मुताबिक बलोचिस्तान में हसास इदारों ने कार्रवाई करते हुए भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के एजेंट भूषण यादव को गिरफ्तार कर लिया है, जो कि हाजिर सर्विस अफसर भी है। रॉ के एजेंट को चमन बॉर्डर से गिरफ्तार किया गया, जो बलोचिस्तान में अलैदगी पसंद ग्रुपों से राब्ते में थे और सूबे में तखरीबकारी की मुतअद्दिद वारदातों में भी मुलव्वस था। जराये के मुताबिक हसास इदारों की कार्रवाई में गिरफ्तार होने वाले रॉ के एजेंट को इस्लामाबाद मुंतकिल कर दिया गया है। इब्तदाई तफ्तीश में भारतीय जासूस ने एतराफ किया है कि वो इंडियन नेवी में कमांडर रैंक का अफसर है। भारतीय जासूस ने पाकिस्तान में फिरका वराना फसादात, बलोचिस्तान और कराची की पाकिस्तान से अलैदगी की साजिश का भी एतराफ किया है। वजीर आजम नवाज शरीफ की जेर सदारत मुश्तरका मफादात कौंसिल का इजलास कल इस्लामाबाद में होगा। जराये के मुताबिक मुश्तरका मफादात कौंसिल के इजलास का 2 निकाती एजेंडा जारी कर दिया गया है। मुश्तरका मफादात कौंसिल के इजलास में मरदमशुमारी के मामले पर तफसीली गौर होगा। महकमा शुमारियात की जानिब से फौज की दस्तयाबी के मामले पर रिपोर्ट पेश की जाएगी। इजलास में आइंदा 10 साल के सैलाब बचाओ मंसूबे पर भी गौर होगा। वजीर आजम नवाज शरीफ से अमरीकी सफीर डेविड हेल ने मुलाकात की, जिसमें 2 तरफा अमूर समेत खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। इस्लामाबाद में होने वाली मुलाकात के दौरान पाक अमरीका ताल्लुकात समेत बाहमी दिलचस्पी के अमूर और खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात के दौरान वजीर आजम नवाज शरीफ का कहना था कि पाकिस्तान अमरीका के साथ मुआशी और दीगर शोबों में गहरे ताल्लुकात का ख्वाह है। पाक अमरीका ताल्लुकात में गहराई और इक्तसादी ताउन चाहते हैं और रवां माह सदर ओबामा से नतीजा खेज मुलाकात का मुंतजिर हूँ। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का अफगानिस्तान में अमन इस्तेहकाम और तरक्की में अहम किरदार है। अफगानों की क़यादत में मुफाहमती अमल में सहूलत फराहम कर रहे हैं। मुलाकात के दौरान अमरीकी सफीर डेविड हिल का कहना था कि महफूज और मुस्तहकम अफगानिस्तान पूरे खित्ते और दुनिया के मफाद में है। 4 मुल्की अक़दामात अफगानिस्तान में क्या में अमन के लिए मुफीद साबित होंगे, जबकि अफगानिस्तान में अमन की बहाली में पाकिस्तान की कोशिशें काबिल तारीफ हैं। दफ्तर खारजा के तर्जुमान मोहम्मद नफीस जकरिया ने कहा है कि वजीर आजम नवाज शरीफ 31 मार्च को न्यूक्लियर समिट में शिरकत के लिए अमेरिका जाएंगे। इस मौके पर पाक भारत वज़राए आजम मुलाकात की बाकायदा तजवीज नहीं आई, तजवीज आएगी तो गौर करेंगे। इस्लामाबाद में हफ्तावार न्यूज ब्रीफिंग में तर्जुमान दफ्तर खारजा ने एक सवाल के जवाब में बताया कि 4 मुल्की इजलास अफगान हुकूमत और तालिबान के दरमियान मुज़ाकरात के बाद होगा। अफगान मुफाहमत एक मुश्किल अमल है। अफगान मसले का फौजी हल मौजूद नहीं, मुज़ाकरात ही वाहिद रास्ता है। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना था कि ईरान से पाबंदियां उठाने के बाद ईरानी सदर का दौरा मुआशी तावन के फरोग के लिए निहायत अहम है। बहराई जनूबी चीन में कशीदगी को मुज़ाकरात के जरिए खत्म किया जाना चाहिए। वफाकी वजीर इत्तलाआत और नशरियात परवेज रशीद ने कहा है कि ऐसा एहतसाब चाहते हैं जहां बदउनवान बच कर न जा सके और किसी मासूम या ईमानदार की पगड़ी उछाली न जा सके। कौमी असम्बली में कौमी एहतसाब ब्यूरो की कारकर्दगी पर बहस के दौरान परवेज रशीद ने कहा कि अरकान असम्बली ने जो नुकात उठाए हैं वो काबिल तवज्जो हैं। इस बारे में अपोजिशन की तजावीज का गैर मकदम एहतसाब के निजाम को ज्यादा शफाफ और बावकार बनाने की कोशिश की गई। परवेज रशीद का कहना था कि हुकूमत और अपोजिशन की मुशावरत से नैब के चेयरमैन का तकर्रुर किया गया। चेयरमैन नैब ने एतराफ किया है कि उनके इदारे के हवाले से लोगों को जो शिकायत हुई हैं उन्हें दूर किया जाना चाहिए। पाक फौज के सरबराह जनरल राहील शरीफ से जर्मनी के सफीर मादाम एना लेपल ने GHQ रावलपिंडी में मुलाकात की। ISPR के मुताबिक मुलाकात के दौरान दफाई ताउन समेत बाहमी दिलचस्पी के अमूर जेरे बहस आए। जर्मन सफीर ने खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की फौज की कामयाबियों और कुर्बानियों को सराहा।
ईरान के सदर डॉक्टर हसन रूहानी कल से पाकिस्तान का दौरा करेंगे। सदर मुमलिकत ममनून हुसैन और वजीर आजम नवाज शरीफ से मुलाकातों में दो तरफा ताल्लुकात और इक्तिसादी ताउन बढ़ाने पर बातचीत होगी। डॉक्टर हसन रूहानी का बतौर सदर ये पाकिस्तान का पहला दौरा होगा। उनके हमरा वुज़रा और ताजरों पर मुश्तमिल आला सतह का वफ्द भी पाकिस्तान आएगा। डॉक्टर हसन रूहानी के दौरे के दौरान पाक ईरान दो तरफा ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम बनाने और दो तरफा इक्तिसादी ताउन बढ़ाने पर भी बातचीत होगी। मॉस्को एयरपोर्ट पर फंसे पाकिस्तानियों में से 40 से जायद वापस इस्लामाबाद पहुंच गए हैं। 100 से जायद पाकिस्तानी ताजिर कारोबार के सिलसिले में वीजे लगवाकर मॉस्को पहुंचे थे। एक ही दस्तावेज पर चंद एक पाकिस्तानियों को तो एयरपोर्ट से बाहर जाने नहीं दिया। एक ही दस्तावेज पर चंद एक पाकिस्तानियों को तो एयरपोर्ट से बाहर जाने दिया, लेकिन लगभग 140 पाकिस्तानियों को रोक लिया गया। पाकिस्तानी ताजरों का मौकफ है कि हमें सिक्योरिटी फोर्सेस ने रोक लिया, जबकि वो रूस में सालाना कन्वेंशन में शिरकत के लिए आए थे। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि भारत में मुसलमान सदर बन सकता है तो पाकिस्तान में कोई गैर मुस्लिम किसी आला ओहदे पर फाइज क्यों नहीं हो सकता। उमरकोट में हिंदू बरादरी के साथ होली की तकरीब में शिरकत के बाद इजलास से खिताब करते हुए बिलावल भुट्टो का कहना था कि पीपल्स पार्टी इंसानी हकूक और बराबरी की बात करती है। पीपल्स पार्टी का मंशूर मसावात पर मबनी है और मैं रंगो नस्ल और अमीर और गरीब के फर्क पर यकीन नहीं रखता। उनका कहना था कि हम मुशर्रफ के लिए अलग और बेनजीर भुट्टो के लिए अलग पाकिस्तान नहीं चाहते, मुसलमान के लिए अलहदा और हिंदू के लिए अलहदा पाकिस्तान भी नहीं चाहते। लाहौर में स्ट्रीट क्राइम्स के खात्मे के लिए 700 तरबियत याफ्ता जवान मैदान में उतर गए। 300 हैवी बाइक्स और जदीद यूनिफॉर्म से आरास्ता जवान जराइम के खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं। 700 जवानों ने तुर्की के ताउन से अपनी तरबियत मुकम्मल की। डॉल्फिन फोर्स में कल 2214 एहलकार हैं जो जदीद यूनिफॉर्म पहनेंगे। यूनिफॉर्म में ब्रीटा पिस्टल, जीपीएस कैमरा और वायरलेस नस्ब है। जवानों की पेट्रोलिंग के लिए 138 बीट्स मुकर्रर हैं, जबकि 300 हैवी मोटरसाइकिल्स दी गई हैं। डॉल्फिन फोर्स की पहली पासिंग आउट परेड के मेहमान खसूसी वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ ने, जिन्होंने परेड का मुआयना किया और तुर्की का शुक्रिया अदा किया कि उसने डॉल्फिन फोर्स के क़याम में पंजाब पुलिस की भरपूर मदद की है। रावलपिंडी की कस्टम अदालत करेंसी स्मगलिंग केस में मॉडल अयान अली के खिलाफ एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत तहकीकात की दरख्वास्त पर फैसला 30 मार्च को सुनाया जाएगा। अदालत ने अयान अली की हाजिरी से मुस्तकिल इस्तिस्ना की दरख्वास्त पर कस्टम हुक्काम को नोटिस जारी कर दिए। मॉडल अयान अली करेंसी स्मगलिंग केस की समाअत रावलपिंडी की कस्टम अदालत के जज राना आफ्ताब अहमद ने की। अयान अली अदालत में पेश हो गई। कस्टम हुक्काम की जानिब से एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत कार्रवाई के लिए दायर दरख्वास्त पर फ्री कैन के वकला ने दलाइल दिए। कस्टम के वकील ओन मोहम्मद ने अदालत से एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत तफ्तीश की इजाजत तलब करते हुए कहा कि अगर अयान अली इंक्वायरी में मुल्जिमा साबित हुई तो एफआईआर दर्ज की जाएगी। अदालत ने एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत इंक्वायरी की दरखास्त पर फैसला महफूज कर लिया, जो 30 मार्च को सुनाया जाएगा। अब एक नजर डालते हैं आलमी खबरों पर। फलस्तीन में इस्राएली सिक्योरिटी फोर्सेस की पुरतशद्दुद कार्रवाइयां जारी हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस की फायरिंग से आज 2 फलस्तीनी जाँ बहक हो गए। फायरिंग का वाकया मगरबी किनारे के शहर अल खलील में फौजी चेक पोस्ट के करीब पेश आया, जहां इस्राएली फौज और फलस्तीनी शहरियों के दरमियान झड़प हुई, जिस पर इस्राएली सिक्योरिटी फोर्सेस ने फायरिंग कर दी। फायरिंग से दोनों फलस्तीनी जाँ बहक हो गए। गुज़श्ता 6 माह के दौरान फलस्तीन के मकबूजा इलाकों में झड़पों में तकरीबन 200 फलस्तीनी शहीद हो चुके हैं। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों के लिए देखते रहिए रसाई टीवी। अल्लाह हाफिज।